Hi friends, prediction from the week of 26th of February to the 3rd of March. Let us see how is it going to be for the various zodiac signs. And we start with Aries यानी कि मेष राशि। मेष राशि के जो कार्ड्स है वो ये दिखा रहे हैं कि आपके लाइफ में समय फिलहाल सही नहीं चल रहा है। अगर मैं याद करूँ तो मेष राशि का जो फरवरी मंथ है बहुत ही ऊंचा नीचा है, बहुत ही परेशानी वाला है। मैं आपको ये भी कह सकती हूँ कि आपको फरवरी मंथ में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, स्पेशली रिगार्डिंग फाइनेंशियल डिसीजंस, क्योंकि वक्त ही है जो सही नहीं चल रहा। और जब वक्त सही नहीं चल रहा है दोस्तों, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कुछ भी किया तो आपको प्रॉब्लम जरूर आएंगी। तो मैं आपको ये कहूंगी, डू नॉट टेक एनी इंपॉर्टेंट डिसीजंस दिस वीक ऑल्सो। इनफैक्ट द होल मंथ मुझे याद है कि ये कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम्स ही दे रहा है। तो वक्त सही होने का इंतजार कीजिए। अगर आपको चाहिए अपना वक्त सही होना, तो मैं एक आपको टिप देती हूँ, एक जाके नई घड़ी खरीद लीजिए। एक नई घड़ी खरीद लीजिए और उसको फिलहाल आप एक खरीदेंगे सोमवार के दिन और उसको आप रखेंगे मंदिर में। कीप इट फॉर 24 आवर्स और उसके बाद आप पहन लीजिए। कोई भी सस्ती सी घड़ी भी खरीद सकते हैं, कोई महंगी घड़ी खरीदने की जरूरत नहीं है। कोशिश करिए कि आपका वक्त बदल जाए, और हो सकता है कि आप अपनी घड़ी से आपका वक्त बदलेगा तो आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे। फिलहाल तो जो मुझे दिख रहा है कि आपको कोई भी नई चीज करनी नहीं चाहिए। देयर आर डेफिनेटली गोइंग टू बी प्रॉब्लम्स। बी वेरी वेरी क्वाइट, जस्ट गो विद द फ्लो। ना कोई गॉसिप करे, ना कुछ और करे, ना डिसीजन ले टू लीव एनीथिंग या टू ट्रैवल। दिस इज नॉट अ वेरी नाइस वीक फॉर यू। और फिर हम देखते हैं वृषभ राशि यानी कि टॉरियंस। टॉरियंस के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह। टॉरियंस के लिए जो सप्ताह है उसके कार्ड्स जो मैं देख रही हूँ कि या ठीक ठीक कार्ड्स आए हुए हैं। थोड़े से इमोशनल इश्यूज दिख रहे हैं मुझे कार्ड्स के अंदर, लेकिन वो इमोशनल इश्यूज को आप पार कर पाएंगे। यानी कि आपको सपोर्ट मिलेगा यूनिवर्स का। यूनिवर्स विल बी देयर टू हेल्प यू। आपको सपोर्ट भी मिलेगा और जो भी आपको बैलेंसिंग करनी है लाइफ में, आप बैलेंसिंग कर पाएंगे, क्योंकि ये जो बैलेंसिंग जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये डेफिनेटली ये सप्ताह आपको यूनिवर्स दे रहा है एज अ गिफ्ट, दैट डेफिनेटली बैलेंस इज गोइंग टू बी देयर। या फिर कोई व्यक्ति आपके आसपास रहेगा जो आपको बैलेंस कर पाएगा। नाउ ये आपका जो बैलेंसिंग है वो पर्सनल लाइफ में हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी अ गुड बैलेंस फॉर यू। सो जस्ट enjoy this week for you and I see it's going to be an average week, neither बहुत अच्छी neither एकदम खराब। और फिर हम देखते हैं मिथुन राशि यानी कि जेमिनाई। आइए देखते हैं जेमिनाई के लिए कैसा रहेगा। जेमिनाइज के लिए जो वक्त है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे है। जेमिनाइज के लिए मैं ये कहूँगी कि अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में कुछ चेंज लाना, तो आपको नए सिरे से सोचना पड़ेगा, कुछ नया कोर्स करना पड़ेगा या कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ेगी कि आपके लाइफ में ग्रोथ आए। बिकॉज मुझे दिख रहा है कि स्टैग्नेंट काफ़ी है। प्लस हो सकता है कि आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करने पड़े लाइफ में, क्योंकि जो आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं उस वजह से आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो डू सम इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट मोर मनी फॉर यू, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप कंटेम्पलेट कर रहे हैं कि ये पैसे से आप क्या करेंगे। वैसे ये पैसे से आप क्या करेंगे, आप ये पैसे को अपने बिजनेस में लगाइए, कुछ ग्रोथ के लिए लगाइए, कुछ सेव करने के लिए नहीं लगाइए। अगर जो मुझे दिख रहा है शेयर्स में भी, अगर आप कहीं सही शेयर्स में लगाएंगे तो भी आपके पैसे बढ़ेंगे। और फिर हम देखते हैं कर्क राशि यानी कि कैंसेरियंस। कैंसेरियंस का मुझे जो कार्ड दिख रहा है कि इस सप्ताह आपका जो है समय भी अच्छा नहीं है, लेकिन आप कोई ऐसा फूलिश डिसीजन लेने वाले हैं जो आपके लिए ज़रा भी अच्छा नहीं रहेगा। भावुकता में, आउट ऑफ इमोशंस, आप कुछ ऐसी चीज़ें करने वाले हैं जो आपके लिए सही नहीं है। तो मैं कैंसेरियंस को कहूँगी कि जस्ट बी क्वाइट, ज़्यादा आप भागिए मत। अगर आप कोई ऐसा सोच रहे कि मैं ये काम कर रहा हूँ मुझे अभी करना ही नहीं है, अगर आपने ये डिसीजन लिया तो आपके लिए बहुत खराब डिसीजन रहेगा। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। मुझे ये दिख रहा है कि आप ये सप्ताह मेहनत जरूर करेंगे। देयर विल बी पीपल अराउंड यू टू सपोर्ट यू। आपकी करंट चीजें अच्छी चलेंगी, लेकिन कोई रैश डिसीजन मत लीजिएगा। बार बार कार्ड्स यही दर्शा रहे हैं। और फिर हम देखते हैं लियो यानी कि सिंह राशि। आइए देखते हैं लियो के लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। स्ट्रगल है, लोग आपको परेशान करेंगे, लेकिन आप ये परेशानी से बाहर आ जाएंगे। हो सकता है कि जो आपके आसपास हैं, जो आपसे नीचे हैं, वो आपसे कहीं ना कहीं थोड़े से ईर्ष्या कर रहे हैं, बट डू नॉट वरी, यू विल बी एबल टू कम आउट ऑफ इट। मुझे ये भी दिख रहा है कि इनफैक्ट आपने काफ़ी प्रोग्रेस कर ली है, आपको चीज़ें दिख रही हैं और आप जो अपनी चीज़ें जो दिख रही हैं उसको आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यानी कि जो चेंजेस आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं वो आप ला रहे हैं। अगर आप गुस्से भी हैं तो भी आप अपने गुस्से को काबू पे ला पाएंगे ये सप्ताह। और अगर स्ट्रगल्स भी हैं तो भी आप स्ट्रगल्स को चीर कर आप आगे बढ़ पाएंगे। हेल्थ थोड़ा सा कंसर्न हो सकती है, बट देयर इज नथिंग स्पेसिफिक व्हिच आई एम सीइंग इन द कार्ड्स।
और फिर हम देखते हैं वर्गो यानी कि कन्या राशि। वाह, क्या कार्ड है, पहला कार्ड इतना अच्छा आया। काफ़ी क्रिएटिव इमोशनल सप्ताह रहने वाला है आपके लिए, लेकिन डू नॉट गो ओवरबोर्ड। अगर आप ओवरबोर्ड जाएंगे तो आपको काफ़ी परेशानी आ सकती है। देखिए सप्ताह बहुत अच्छा है, लेकिन जो मुझे दिख रहा है कि आपका टेम्परामेंट अच्छा नहीं होने वाला है। आपको अपने सुपीरियर से कोई भी फाइट नहीं करनी है, लोगों से आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, कुछ गॉसिप नहीं करनी है, प्लस आपको कोई मेजर चेंजेस नहीं करने। जैसा चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। आई एम सीइंग बाय द एंड ऑफ द वीक एकदम बहुत ही अच्छा टाइम है। वेडनेसडे थर्सडे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे। बाकी पूरा सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। दोज हु आर गोइंग टू बी इन द क्रिएटिव फील्ड, डेफिनेटली इज अ वेरी नाइस टाइम फॉर यू। आई एम ऑल्सो सीइंग कि काफ़ी लोग शायद अपना घर बुक करेंगे या कोई लैंड परचेज करने वाले हैं। और फिर हम देखते हैं लीब्रा यानी कि तुला राशि। तुला राशि वाले के लिए जो कार्ड्स आए हैं, यस, अगर आप कोई लीगल प्रोफेशन में है तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। बहुत ग्रोथ का समय दिख रहा है। आपको कोई तो भी केस में आपको कोई जीत हासिल होगी, या फिर अगर आप कोई नया क्लाइंट आपको मिल सकता है। आई एम ऑल्सो सीइंग एन इमोशनल पर्सनल हैप्पीनेस फॉर यू, सो मे बी यू कैन स्पेंड मोर टाइम विद योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली, एंड दिस इज गोइंग टू बी ग्रेट फॉर यू। और फिर हम देखते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए जो कार्ड्स आए हैं वो ये बता रहे हैं कि अगर आपको आपकी लाइफ में चेंजेस चाहिए तो आपको अपनी जो प्रीवियस हर्ट है, प्रीवियस प्रॉब्लम्स हैं, उसको दूर करना है, उनको अपनी लाइफ से हटाना है, और फिर आपको आगे बढ़ना है। क्या हो रहा है कि यूनिवर्स इज गिविंग यू अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो, बट यू आर नॉट टेकिंग, देयर इज लॉट ऑफ फियर कि वापस से कहीं वो धोखा नहीं हो जाए, वापस से कहीं मैं स्टक फील नहीं हो जाऊँ। तो आप वो स्टेप लेने के लिए डर रहे हैं, और वो स्टेप जो आप लेने के लिए डर रहे हैं वो आपकी ग्रोथ को स्टैग्नेंट कर रहे हैं। तो मैं ये बोलूँगी वृश्चिक राशि को, जस्ट हैव फेथ इन गॉड, बिकॉज आप तो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, बहुत कनेक्टेड हैं विद द स्पिरिचुअल साइड, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। फिर हम देखते हैं धन राशि यानी कि सैजिटेरियस। धन राशि के लिए जो कार्ड्स हैं वो ये बता रहे हैं कि आपका समय बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, और आप जो अपने लाइफ में चेंजेस चाहते हैं वो आपको इस सप्ताह डेफिनेटली मिलेंगे। सिर्फ एक ही बात है कि आपको थोड़े से रिस्क लेने पड़ेंगे, और एक या फिर आपको कोई ट्रैवल करनी पड़ेगी, कोई शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर लीजिए, और आप देखेंगे कि आपका समय बदल जाएगा। और थोड़ा सा रिस्क लीजिए, बिकम मोर पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक। हो सकता है कि आप लोग अपना कोई सेकेंड बिजनेस चालू कर दे, कोई पैसिव इनकम चालू कर दे, एंड दैट इज गोइंग टू बी रियली रियली गुड। सो बट द ओनली थिंग इज ना, जो भी स्टार्ट करें ना उसके अंदर आप कोशिश करिए कि प्लानिंग बराबर से हो। आइडिया ब्रिलियंट है आपके पास, लेकिन प्लानिंग नहीं दिख रही है। और फिर हम देखते हैं मकर राशि। मकर राशि के लिए जो कार्ड्स हैं वो ये बता रहे हैं कि अगर आपको लाइफ में कुछ ग्रोथ चाहिए तो आप डेफिनेटली ये सप्ताह एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मुझे ट्रैवल दिख रहा है, मुझे ये भी दिख रहा है कि आप कोई स्पिरिचुअल जगह पे जाएंगे, कोई रिलीजियस जगह पे जाएंगे। ये भी दिख रहा है कि आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जो आज तक नहीं आई है, एंड यू नीड टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। प्लस मुझे ये दिख रहा है कि अगर अगर आपको कंसीव करना है या कंसेप्शन करना है तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है कंसेप्शन और कंसीव करने के लिए। इट्स अ कार्ड ऑफ रीइंकार्नेशन विच आई एम सीइंग, सो डेफिनेटली यू कैन गो अहेड। आपके पूर्वज जो है वो आपसे बहुत खुश हैं। और फिर मैं देख रही हूँ कुंभ राशि, यानी कि कुंभ राशि के लिए जो कार्ड्स हैं वो काफ़ी, आपको थोड़ी सी एसिडिटी की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आप है ना थोड़ा सा अपने घर में परेशान हो सकते हैं, तो गो फॉर अ लिटिल बिट ऑफ ट्रैवलिंग, चेंज ऑफ प्लेस, गो एंड मीट योर फ्रेंड्स, इज गोइंग टू बी ग्रेट फॉर यू। हैव अ चेंज इन एटीट्यूड, हैव अ चेंज इन बिहेवियर। अगर आपने चेंज ऑफ एटीट्यूड, चेंज ऑफ बिहेवियर किया तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। कोशिश करिए कि लोगों को इज्जत दें, रिस्पेक्ट दें, दैट इज गोइंग टू बी ग्रेट फॉर यू। और फिर हमारे पास आते हैं मीन राशि। लिखते हैं मीन राशि के लिए कैसे हैं कार्ड्स। एकदम बहुत अच्छा समय है आपके लिए। आप थोड़े से कंफ्यूज हैं क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, किस पे विश्वास करें। जस्ट गो विद द फ्लो, फॉलो व्हाट द अथॉरिटीज हैव टू से। बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। आपको कोई ट्रैवल करना है तो मुझे ट्रैवल भी दिख रहा है, इंटरसिटी ट्रैवल, इंटरनेशनल ट्रैवल, चेंज ऑफ द कंट्री। हो सकता है आपका जॉब में प्रमोशन हो जाए, कुछ ऐसी न्यूज़ मिले जो आपको बहुत ज़्यादा फायदा करे। अगर आप चाहिए तो आप ये हफ्ता लॉटरी खरीद सकते हैं। ये नहीं जाके बहुत सारे पैसे की लॉटरी खरीदिए, 2 दिन लॉटरी खरीदिए, डेफिनेटली आपको फायदा जरूर होगा। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग।